Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, पीके सॉ इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको आज मैं एग्रीमेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब। ये क्या है सर? तो यह एक आपको जो है कि ग्रामेटिकल हिस्सा है, जहां पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ऑप्शन में वर्ब दिए गए हैं वो वर्ब जो है कि सब्जेक्ट के साथ एग्री है या नहीं। तो इस चैप्टर को एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है तो मैं बता रहा हूँ। बीएसवी एग्जाम बिहार बोर्ड दे रहे हैं, या आईसीएसई दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, या आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी टीचर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें यह जो है क्वेश्चन आता है कि आपको 4 वर्ब दिए रहेंगे, उसमें से एक जो है वर्ब का सिलेक्ट करना है जो सब्जेक्ट के साथ एग्री है। ठीक है, तो उसमें जो है कि एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब पढ़ने के लिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि वो इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं जानते हैं। आप लोग भी नहीं जानते होइएगा या जानते होइएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में गलती करते हैं तो इसका सीधा प्रश्न है कि वो जो है कि ये नहीं जानते कि इसका इसेंशियल एलिमेंट्स होता क्या है। तो एग्रीमेंट चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के कितने नंबर होते हैं, यानी सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन के नंबर क्या है। तो 2 नंबर है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे हम पहले प्रोनाउन को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोनाउन में हमारे पास कितने प्रोनाउन है तो 7 है। आई का नंबर क्या है तो आई प्रेजेंट में अगर रहता है तो मैक्सिमम देखा गया है कि ये प्लूरल बन के ही काम चलाते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट में जाइएगा है ना तो ये प्लूरल रहते हैं, डू लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाइएगा तो एम लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जाइएगा तो हैव लेते हैं। यानी क्लियर है कि प्रेजेंट में ये प्लूरल बन के रहते हैं। अब पास्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, पास्ट में जाने के बाद सिंगुलर हो जाते हैं, ये वाज लेते हैं वहां पर, और फ्यूचर में जाने के बाद शैल लेते हैं। उसी तरह बी प्लूरल है, यू क्या है ऑलवेज प्लूरल है। बहुत स्टूडेंट को ये समस्या होती है कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमेशा दिमाग में जो है कि बैठा कर रख लो कि यू ऑलवेज प्लूरल एंड ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल है और प्लूरल वर्ब ही लेता है। उसके बाद ही और सी, ये दोनों जो है कि आपको जो है कि पर्सनल प्रोनाउन है। ये दोनों जो है कि ही किसी मेल के नाम के बदले में आता है और सी किसी फीमेल के नाम के बदले में आता है, और दोनों सिंगुलर है। ठीक है, उसके बाद आता है दे प्लूरल है, ईट क्या है आपको सिंगुलर है। अब नाउन में चलते हैं कि सर नाउन का हम नंबर कैसे जानेंगे। तो नाउन जितने बेस रूट में है विदाउट एस और एस, अगर किसी नाउन के अंत में एस और एस ना लगा हो तो सिंगुलर माना जाता है। जितने भी प्रॉपर नाउन है, चाहे गर्ल्स का नेम हो, बॉयज का नेम हो, मेल फीमेल किसी भी प्लेस का नेम हो, वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस और एस जोड़ देते हैं। तो चलिए, मेरा ये तो चैप्टर कंप्लीट हुआ कि हमें पता लग गया कि कौन सा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनकर आएगा तो उसका नंबर क्या होगा, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आपको लिए चलते हैं एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट होता क्या है, एग्रीमेंट के प्रोसेस को बोर्ड पे आइए हम बताते हैं आपको। एग्रीमेंट में क्या होता है कि ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब। फार्मूला क्या कहता है कि एग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, क्या हो सिंगुलर हो, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी आपका सिंगुलर में ही रहेगा। यानी कुल मिला के सब्जेक्ट एस तो वर्ब भी एस, और सब्जेक्ट पी तो वर्ब भी पी। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और जो है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत बच्चों से मैंने पूछा कि ही ईट्स अ मैंगो, और मैंने उनसे पूछा कि भैया वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल, तो मैक्सिमम बच्चे मेरे क्लास कहीं बताए कि सर प्लूरल है, इसमें एस लगा हुआ है। लेकिन बिल्कुल गलत। आप ये ध्यान हमेशा रखना कि नाउन और वर्ब के लेकर थेसिस बिल्कुल अलग है। नाउन प्लस नाउन में अगर हम एस और ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन ठीक उसके विपरीत उल्टा, अगर किसी वर्ब में अगर हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर। यहां सेम थेसिस हुआ है कि ही यहां पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में एस और ईएस जोड़ दिया गया। तो मुझे जहां तक जो है कि जानकारी है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा प्लूरल रहते हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके लास्ट में एस और एस हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं कि सर
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है थोड़ा बता दीजिए। तो यहाँ देखिए, अगर सब्जेक्ट जो है कि एक वर्ड का है, राम, श्याम, गीता, सीता, मीता अगर रहता है तो हमें जहां तक जानकारी है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एक साथ जब मिलकर आते हैं तब समस्या होती है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे, आपको जो है कि यहां पर कि आपको याद रहे पॉइंट नंबर 1 कि यदि दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्लस सिंगुलर, अगर किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे यहां देखिए, राम एंड श्याम डॉट 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 डॉट, है ना, गोइंग टू मार्केट। यहां देखिए ऑप्शन में आपको ये दे रहा है इज, बी दे रहा है एम और सी दे रहा है आपका आर। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो यहां देखिए नियम कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर जो है कि सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। तो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा। वर्ब कौन प्लूरल है इसमें, तो आर प्लूरल है, इज सिंगुलर है और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होता है। ठीक है, गर्मी बहुत है, लाइन कटा हुआ है, इन्वर्टर पर मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए पसीना आ रहा है मुझे। इसके लिए जो है कि आप नहीं कहिएगा कि पीके सर बहुत कंजूस है, फैन बंद करके पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहां पर आइए, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर दो अलग अलग नंबर या पर्सन वाले सब्जेक्ट एंड से जुड़ा तो वर्ब क्या होगा, तो भी वर्ब प्लूरल ही होगा। जैसे यहां पर आई एंड यू, तो भी क्या हो जाएगा, यहां पर वर्ब आर ही होगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो, याद रखिएगा, अगर कॉपी हो तो आप लिख लीजिए, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो लेकिन सिर्फ प्रथम सब्जेक्ट के साथ डिटरमाइनर ए एंड द का प्रयोग हुआ हो या माई का प्रयोग हुआ हो, तब वहां पर आने वाला वर्ब सिंगुलर में ही रहेगा। जैसे यहां देखिए, द पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट। अब क्या है, कमिंग, COMING, अब कमिंग। तो अब यहां पर 3 ऑप्शन है, इज है, एम है, आर है, आप कह लीजिएगा। तो आपके दिमाग में ही रूल बसा होगा कि दो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जो है कि एंड द्वारा जुड़ा हो तो वर्ब प्लूरल लेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, पोइट और ड्रामाटिस्ट दोनों सिंगुलर है, लेकिन प्रथम सब्जेक्ट के साथ जो है डिटरमाइनर द का प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ है। इसका मतलब है कि पोइट और ड्रामाटिस्ट दोनों अलग आदमी नहीं बल्कि एक ही आदमी है, इसलिए यहां पर आने वाला वर्ब जो है क्या होगा, इज ही होगा। याद रहेगा टॉपिक। अब टॉपिक नंबर 4 में चलते हैं। 4 क्या कह रहा है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो, किसके द्वारा जुड़ा हो, एंड द्वारा, और दोनों के पहले डिटरमाइनर का प्रयोग हुआ हो, माने ए एंड द का प्रयोग दोनों के पहले हुआ हो, तो उस अवस्था में वर्ब हमेशा प्लूरल में ही रहेगा। जैसे यहां पर देखिए मैंने लगा दिया, द पोइट एंड ड्रामाटिस्ट, ड्रामाटिस्ट, डॉट 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 यहां पर दे दिए मैं कमिंग। तो यहां देखिए, यहां पर हम अगर द लगा देते हैं, द पोइट एंड द ड्रामाटिस्ट, तो दोनों एक व्यक्ति नहीं बल्कि दोनों अलग अलग व्यक्ति है। तो ऐसी अवस्था में यहां पर जो वर्ब लगेगा क्या होगा, ARE लगेगा। क्यों, क्योंकि द पोइट और द ड्रामाटिस्ट से दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल आर। अब 5वां नंबर पॉइंट ले लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो, एज वेल एज, आप देखे होइएगा, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, तो याद रखिएगा उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। अब एंड वाला फॉर्मूला मत लगा लेना कि दो है तो प्लूरल हो जाएगा, नहीं, एज वेल एज से जुड़ा है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए, हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां पर हम आ जाते हैं आपका, यहां देख लीजिए, यहां पर लिखते हैं सी एज वेल
एज, है ना, यू, ठीक, सॉरी, एज वेल एज ही, डॉट 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 कमिंग। तो अब यहां स्टूडेंट को बोलेंगे तो क्या बोलेगा कि भाई यहां तो दो है, अब दो मतलब प्लुरल होता है, तो ऐसा गलती आप मत करना। क्यों? क्योंकि जुड़ा किससे है ये ध्यान रखो, एंड से नहीं जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। पॉइंट नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक। उसके बाद देखो इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। अपवाद क्या है पीके सर? तो मैं बता दे रहा हूं कि यदि दो जो है कि अगर अलग अलग नंबर या पर्सन वाले सब्जेक्ट अलग अलग, जैसे मैंने कुछ देर पहले यहां पर यू लिख के मिटा दिया है, ठीक है ना, अगर दो अलग अलग पर्सन या नंबर वाले सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो, जैसे यहां पर सी लगा और यहां पर जो है कि आपका यू लग गया, तो वर्ब क्या होगा, है ना। तो एग्जामिनर ऐसे नहीं करेगा, एग्जामिनर कुछ ऐसे करेगा, यहां इसको छोड़ देगा और यहां पर क्या करेगा एग्जामिनर, यहां पर लगा देगा यू और यहां पर लगा देगा सी। अब बोलेगा क्या कि इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है, दो अलग अलग नंबर या पर्सन वाले सब्जेक्ट अगर एज वेल एज से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा, मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना, वर्ब हमेशा अपने प्रथम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है। तो यहां पर इज एम आर दिया रहेगा, तो यहां पर आप इज न लेकर क्या लीजिएगा, आर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको 5 पॉइंट जो है 5 पॉइंट्स मैंने क्लियर कराया। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कि उसी प्लेटफॉर्म पर जो है फंसे हुए हैं जहां पर भीड़ ज्यादा है ना। ये जरूरी नहीं है कि जहां भीड़ ज्यादा है एजुकेशन वहीं मिलती है। भीड़ कभी जस्टिफाई नहीं करता, भीड़ तो तब होती है ना कि जब एक बार आप हाईलाइटेड किसी पॉइंट से हो जाते हैं तो वहां पर क्या होती है, गैदरिंग हो जाती है। उसके बाद अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलता ही रहता है ना। भीड़ कभी डिटरमाइन नहीं करता कि जहां भीड़ है उस दुकान पर अच्छे क्वालिटी का सामान मिलता है। हाँ, एक बार अगर हाईलाइटेड हो गया वहां पर लगा रहता है, आदमी लगा रहता है, ठीक। आप जो है कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप जो है कि बहुत सारे चैनल्स को देखते होंगे, आप मेरे भी चैनल्स को देख रहे हैं, मेरे भी पढ़ाने के जो है टेक्निक देख रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।